कौन से मूलक पता करने हैं हमें? अम्लीय मूलक। कौन से मूलक पता करने हैं हमें? पहले अम्लीय मूलक पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में साल्ट को डालेंगे। साल्ट डालने के बाद उसमें हम क्या डालेंगे? डाइल्यूट H2S को डालेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक क्या होता है? डाइल्यूट H2S। उसमें से कोई ना कोई क्या निकलेगी? गैस बाहर निकलेगी। अगर वो गैस कलरलेस है और ओडरलेस है, यानी रंगहीन और गंधहीन है, ना तो उसमें से कोई रंग है उस गैस का और ना ही उसमें से कोई गंध आ रही है, तो समझ जाना उसमें कौन सी गैस है? CO2 हो सकती है। क्या हो सकती है? अब पता कैसे लगेगा? CO2 को कंफर्म करने के लिए आप क्या लेंगे? लाइम वाटर, यानी CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हम लाइम वाटर, तो चूने का पानी जिसको बोलते हैं। तो इस CO2 गैस को उसमें क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। तो वो चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? और जब चूने का पानी दूधिया हो जाए तो समझ जाना उसमें कौन सा अम्लीय मूलक है? CO3-2 उपस्थित है। कौन सा उपस्थित है? CO3-2, यानी कार्बोनेट उपस्थित है। समझ आया? अगर वो गैस कलरलेस है और रोंजन एग स्मेल है, यानी सड़े हुए अंडे की जैसी बदबू आ रही है उसमें, तो समझ जाना उसमें H2S गैस है। कौन सी है? H2S हो सकती है। कौन सी हो सकती है? H2S। कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे हम? लेड एसीटेट लेंगे और लेड एसीटेट में फिल्टर पेपर को क्या करेंगे? डिप करेंगे, डुबोएंगे और उस भीगे हुए फिल्टर पेपर को परखने के मुंह की तरफ लेके आना है। अगर वो फिल्टर पेपर कैसा हो जाए? ब्लैक हो जाए, तो समझ जाना उसमें क्या है? आपका H-2 उपस्थित है, सल्फाइड उपस्थित है। क्या उपस्थित है? H-2 उपस्थित है। अगर गैस कलरलेस है और पंजेंट स्मेल आ रही है, यानी दम घोंटू गैस, जिसको क्या बोलते हैं? पंजेंट स्मेल को दम घोंटू गैस, यानी आप जैसे उसको सूंघते हो ना तो खांसी आने लगती है, तो वो है आपकी पंजेंट स्मेल। तो समझ जाना उसमें H2O3 हो सकता है। क्या हो सकता है? H2O2 हो सकता है। कौन सा? H2O2 गैस हो सकती है। अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे और पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम क्या करेंगे? फिल्टर पेपर को डिप करेंगे और वो फिल्टर पेपर को कहां लेके आएंगे? परखने के मुंह की तरफ लेके आएंगे। तो जो फिल्टर पेपर है वो कैसा हो जाएगा? ग्रीन। अगर हरा हो जाए तो समझ जाना उसमें H2O3-2 उपस्थित है। क्या उपस्थित है? H2O3-2। अगर वो गैस ब्राउन कलर की निकल रही है, कैसे कलर है? ब्राउन कलर निकल रहा है, तो समझ जाओ उसमें NO2 हो सकता है। क्या हो सकता है? NO2 हो सकता है। ठीक है? NO2 हो सकता है। अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? फिल्टर पेपर लेंगे, या तो पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में या आप स्टार्च के सॉल्यूशन में उसको क्या करोगे? डिप करोगे। डिप करने के बाद उसको कहां ले जाएंगे? परखने के मुंह की तरफ। तो अगर वो ब्लैक या ब्लू हो जाता है फिल्टर पेपर, कैसा हो जाता है? ब्लैक या ब्लू, तो समझ जाना उसमें NO2 उपस्थित है। NO2- उपस्थित है। नेक्स्ट है, अगर सिरके जैसी गंध आ रही है उसमें से, उस गैस में से कैसी आ रही है? सिरके जैसी गंध आ रही है, तो समझ जाना उसमें एसिटिक अम्ल है, एसिटेट समूह उपस्थित है। हो सकता है एसिटेट समूह। अब उसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? वो साल्ट लेंगे, उसमें जल मिलाएंगे और FeCl3 लेंगे। FeCl3 में फिल्टर पेपर को क्या करेंगे? डिप करेंगे। डिप करने पर अगर वो कैसा हो जाए? वाइन रेड हो जाए, शराब के जैसा क्या हो जाए? आपका रेड कलर आ जाए थोड़ा थोड़ा सा, तो उसमें समझ जाओ आप CH3C+- उपस्थित है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देख लो। साल्ट लेंगे, साल्ट में क्या डालोगे? डाइल्यूट H2S को, उसमें से कोई गैस बाहर निकलेगी और वो गैस अगर कलरलेस और रंगहीन है, रंगहीन और गंधहीन है, तो CO2 हो सकता है। CO2 को कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? लाइम वाटर लेंगे और लाइम वाटर में उस CO2 को क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। अगर वो दूधिया कलर आ जाता है तो समझ जाना क्या उपस्थित है? CO3-2 उपस्थित है। अगर कलरलेस गैस है और रोटन एग स्मेल उसमें से गंध आ रही है, यानी सड़े हुए अंडे जैसी गंध आ रही है, तो उसमें H2S हो सकता है। और उस फिल्टर पेपर को लेड एसीटेट में क्या करेंगे? डिप करेंगे और फिल्टर पेपर को परखने के मुंह पे लेके आएंगे। तो अगर वो ब्लैक हो जाता है तो क्या है? उसमें H-2 उपस्थित है। अगर गैस कलरलेस है और दम घोंटू गैस है तो SO2 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? फिल्टर पेपर लेंगे और K2Cr2O7 है, उसमें डिप करेंगे और फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाए, तो समझ जाना उसमें क्या है? SO3-2 उपस्थित है। अगर ब्राउन कलर की क्या आ रही है? गैस आ रही है, कलर गैस का कलर कैसा है? ब्राउन कलर है, तो NO2 हो सकता है। उसको चेक करने के लिए फिल्टर पेपर को या तो KI के सॉल्यूशन में डिप करो या स्टार्च के सॉल्यूशन में डिप करो। तो अगर फिल्टर पेपर
जो दिया हुआ है आपके पास, और उसमें जल मिलाएंगे, विलयन बनाएंगे उसका, और फिल्टर पेपर लेंगे और FeCl3 क्या करेंगे, डिप करेंगे। अगर कलर कैसा आ जाए, रेड जैसा आ जाए, तो CH3CW- उपस्थित है। अब प्रथम समूह उपस्थित होने पर हम किसकी तरफ चलेंगे, द्वितीय समूह की तरफ चलेंगे, और द्वितीय समूह का समूह अभिकरण क्या होता है, H2SO4। हम क्या करेंगे, सबसे पहले साल्ट को लेंगे टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हम उसमें क्या डालेंगे, कंसंट्रेशन H2SO4 डालेंगे। कंसंट्रेशन H2SO4 डालने पर उसमें से कोई ना कोई क्या निकलेगी, गैस बाहर निकलेगी। अगर वो गैस रंगहीन और गंधहीन है तो उसमें CO और CO2 हो सकती है, यानी अगर ये हो सकती है C2O4- हो सकता है, CO2 या C2O4- हो सकता है। अगर कलरलेस और तीक्ष्ण गंध आ रही है तो उसमें HCl है, यानी Cl नेगेटिव हो सकता है। कौन सी, HCl है, यानी उसमें Cl- हो सकता है। अगर आपकी गैस लाल भूरे रंग की आ रही है तो उसमें Br2 यानी Br- हो सकता है। क्या हो सकता है, Br- हो सकता है। अगर बैंगनी कलर की बात आ रही है तो उसमें आयोडीन यानी I- हो सकता है। क्या हो सकता है, I नेगेटिव। और अगर लाल भूरे रंग की गैस आ रही है तो NO2 या NO3- हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, NO3- हो सकता है। यानी अगर ये चीज हो रही है तो ये चीज हो सकती है, C2O4- हो सकता है, Cl- हो सकता है। अगर कलरलेस और तीक्ष्ण गंध है तो कैसा होगा, Cl-। और अगर लाल भूरे रंग की है तो Br- हो सकता है, और अगर बैंगनी बात है तो I- हो सकता है, और हल्के भूरे रंग की आ रही है गैस तो NO3- हो सकता है। अब हो सकता है तो इनका हम क्या करेंगे, निश्चयात्मक परीक्षण करेंगे, इनको निश्चित करेंगे कि Br- है या नहीं है, I- है या नहीं है। तो इनका हम क्या लगाएंगे, हम कंफर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे इनका, ठीक है।